सेकंड वीडियो में हम ऑनलाइन जूनियर्स के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं उस पर थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे पेरेंट्स को। ये केवल क्लासेस 1 से लेकर 5 तक के पेरेंट्स के लिए है। सबसे पहले पिछले साल की जो क्लासेस लगाई थी हमने ऑनलाइन, उस पर थोड़ी टिप्पणी करेंगे, थोड़ा फीडबैक देंगे। हमने ये पाया कि अधिकतर काम जो हुआ है पिछले साल वो एक्चुअली पेरेंट्स ने ही किया है। कुछ एक केसेस में पेरेंट्स ने बच्चों को काम करने का मौका दिया हो सकता है, लेकिन अधिकतर ऐसे केसेस देखे हैं जहां पेरेंट्स ने खुद ही बच्चे को पढ़ाना जो है उचित समझा है। अब ये हमें कैसे पता है? जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे बच्चों के इंस्ट्रक्शन के लिए वो बच्चों ने नहीं देखे हैं। कुछ हमें मूडल से फीडबैक मिलता है। जो वीडियो 80 बच्चों के लिए बनाई गई है उसमें केवल 12 व्यूज हैं, यानी कि अधिकतर बच्चों ने वो वीडियो देखे ही नहीं है। पेरेंट्स केवल वर्कशीट देकर अपने बच्चों से काम करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अधिकतर बच्चे जो हैं फिर भी अपने पेरेंट्स पर अपलोडिंग के लिए निर्भर हैं। हमने ये पाया है कि कुछ एक क्लास 2 के स्टूडेंट्स, कई क्लास 3 के स्टूडेंट्स और बहुत सारे 4 और 5 के स्टूडेंट्स जो हैं अपना काम अपलोड करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ये काम खुद कर रहे हैं, बच्चों को करने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगली बात यह है कि जो काम हम मूडल पर देते हैं ये एक्चुअली स्टूडेंट ड्रिवन होना चाहिए, यानी कि बच्चा जो है खुद अपने बल पर एक्चुअली सीखने में कामयाबी बच्चे को पानी चाहिए। हमने फ्री प्रोग्रेस रखी थी पिछले साल, यानी कि एक मॉड्यूल खत्म करके आप अगले मॉड्यूल को स्टार्ट कर सकते थे। इसमें हमने ये पाया कि जो बच्चे सिंसियरली खुद अपना काम कर रहे थे, कुछ बच्चे 40, 50, 60 मॉड्यूल कर पाए, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे थे जहां पर एक दिन में बच्चा 5-5, 6-6 मॉड्यूल्स कर रहा था। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली पेरेंट्स एक तरह से एक रश में थे कि मेरा बच्चा आगे निकले। एक्चुअली ये शायद एक गलतफहमी भी है, और दूसरी बात जो है वो इसमें आपके बच्चे को कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आपका बच्चा जो है खुद ही सीखने के काबिल बने। इसलिए हमने इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। यदि आप बच्चे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, या आप कई केसेस में ऐसे भी पाया कि पेरेंट्स के हैंडराइटिंग में काम आ रहा है, तो ये बेसिकली ये आपको और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। जब हम वापस स्कूल आएंगे तो ये चीज मैं दोहराऊंगा कि हम हर बच्चे की रेमिडिएशन करेंगे, हर बच्चे को कैचअप करने की पूरी कोशिश करवाएंगे और समय भी देंगे। तो इस समय आपको रश करके आपको कोई फायदा नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले सेक्शन पे जाते हैं। सबसे पहले हमने ये पाया कि कुछ एक पेरेंट्स को एक्चुअली टेक्नोलॉजी में दिक्कत आई थी, या मूडल बनाने में या पीडीएफ बनाने में, कई ऐसी चीजों में दिक्कत आई थी जिस कारण उनके बच्चे जो हैं काम नहीं कर पाए। अब क्योंकि इस साल हमें फेस टू फेस का ऑप्शन है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए हम बीच में एक ट्रबल शूटिंग सेशन का आयोजन करेंगे, जिसमें पेरेंट्स अपने टेक्निकल दिक्कत को लेकर आ सकते हैं और हम उन्हें दूर करेंगे। दूसरी बात, हमने फ्री प्रोग्रेस बंद कर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे को दिन का काम आएगा, डेली कोर्स वर्क। ठीक है, दिन में 1 या 2 शीट्स आएंगे जो आपका बच्चा करेगा। कम से कम 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉड्यूल्स होंगे हर हफ्ते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉड्यूल्स जैसे कि अन्य स्कूलों में किया गया था लास्ट ईयर, कि एक टीचर होगा और टीचर जो है बच्चे को लाइव वीडियो सेशन में कुछ करवाएगा। इसका हमने इसलिए आयोजन किया है क्योंकि इससे हमें फीडबैक मिलेगा कि बच्चे जो हैं खुद कितना एक कर पाएंगे। इस साल भी हमारा फोकस जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग पर होगा।
आत्मनिर्भरता पर, क्योंकि यही हमारा जूनियर स्कूल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। रोज लगभग 2 मॉड्यूल्स होंगे और आपका रोल, पेरेंट्स का रोल, हमारे अनुसार पेरेंट्स का रोल केवल लॉगिंग इन और अपलोडिंग तक सीमित रखने की कोशिश करें, ताकि बच्चा जो है अपने अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे पाए। टाइम टेबल कैसा होगा? 10 बजे को लगभग आपके 2 मॉड्यूल्स खोले जाएंगे। यदि उस दिन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास शेड्यूल्ड है तो पहले ही व्हाट्सएप पर आपको उसकी सूचना मिलेगी। जैसे कि पिछले साल था, एक कोऑर्डिनेटर हमेशा व्हाट्सएप पर उपस्थित होगा। ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज के लिए होगा कि मेरा पीडीएफ नहीं बन पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, इन चीजों के लिए, ना कि पढ़ाई से संबंधी सवालों के लिए। ये जो कोऑर्डिनेटर है केवल आपके फोन, किसी ऐप से जुड़ी हुई कोई समस्या के लिए वहां उपस्थित होंगे। 10 बजे से आपके सब्जेक्ट टीचर, जो टीचर वो मॉड्यूल चला रहे हैं, वो व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे 1 बजे तक, और 1 बजे को सबमिशन सेक्शन जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 1 बजे के बाद आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको 10 बजे और 1 बजे के बीच में बच्चे ने काम अपना समाप्त करना होगा। अब कई घरों में पेरेंट्स जो हैं दोनों वर्किंग हैं, इनके लिए हमने एक सुविधा दी है कि हम दोबारा शाम को 7 बजे और 8 बजे के बीच में दोबारा हम सबमिशन खोलेंगे, और इस सबमिशन में वो बच्चे सबमिट कर सकते हैं जिन्होंने 1 बजे, जिनका काम 1 बजे के बाद चेक हुआ है और उसमें गलतियां पाई गई हैं, या उन बच्चों के लिए जहां दोनों पेरेंट्स दिन को घर पर नहीं होते हैं। रही बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जहां दोनों पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत पड़ रही है बच्चों को, ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐप चलाना सिखाएं, या घर में किसी अन्य सदस्य को बस मीटिंग में बच्चे को डालना सिखाएं। उसके बाद पूरी कोशिश रहेगी कि हम बच्चे को सपोर्ट करें। अब रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले यह है कि पुरानी जो कॉपियां हैं बच्चों के पास, उसी पर काम आप चला सकते हो। क्लास 1 के लिए कुछ एक शीट्स हमने स्कूल की ओर से दी हैं। यदि नोटबुक खत्म हो जाए तो आप नई नोटबुक बाजार से खरीद सकते हो। यदि घर में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि पूरी कोशिश करें कि हर बच्चे के पास एक फोन हो। अब ये हर घर में संभव नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसका असर जो है बच्चे पर ही पड़ता है। यदि आपके घर में फोन, मतलब हर बच्चे के पास फोन नहीं है, तो पेरेंट्स ये जरूर देखें कि वीसी, जो यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय जिस बच्चे के क्लास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो उसके पास फोन होना, उस 1 घंटे के लिए फोन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू।